आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मान ही लिया है कि वो ईरान से युद्ध हार चुके हैं और लाख गुजारिश के बाद भी ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वहीं ईरान ने लगभग 800 मिसाइलों की बड़ा खेप जो है वो इजराइल पर दागने का तैयारी कर ली है। रूस ने एक बार फिर से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सौंपा है। अगर भविष्य में उसको दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। वहीं सोचिए इजराइल को इस्लामोफोबिया सता रहा है। अमेरिका ने जब उसके साथ छोड़ दिया और इंग्लैंड ने भी कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो इजराइल कह रहा है कि इंग्लैंड जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा, मतलब वहाँ इस्लाम देश बन जाएगा इंग्लैंड। तो सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया ने इजराइल को साथ छोड़ दिया है और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हर अपडेट जो आपको जानना चाहिए, दुनिया की अभी भी सबसे बड़ी खबर है ईरान इजराइल अमेरिका वॉर, क्योंकि इससे दुनिया प्रभावित हो रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस युद्ध में ईरान कैसे विश्व विजेता की तरह उभरा है। ईरान पर और अमेरिका पर लगातार दुनिया भर की नज़र है। अमेरिका लगातार धमकी 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 देते देते थक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5 महीने और 15 दिनों में लगभग 1 दर्जन बार ईरान को नक्शे से ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी ख़त्म, एयरफोर्स ख़त्म, ईरान की मिलिट्री ख़त्म है, ईरान पर हमने कब्ज़ा कर लिया है, होर्मुज पर कब्ज़ा कर लिया है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा, ईरान सरेंडर कर देगा। ये तमाम धमकी और ये तमाम झूठ जो है वो अब सब सच बनकर सामने आया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से अब पार पाना आसान नहीं है, होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और ईरान हमसे कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जब युद्ध विराम हुआ उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, एमओयू हुआ, जिसके मुताबिक $325 बिलियन का हर्जाना अमेरिका को देना था। पाकिस्तान इसमें मीडिएटर था। दस्तखत फ्रांस में हुआ। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने दस्तखत करने के बाद उसे लगा कि ईरान क्या बिगाड़ लेगा। उसने वही सब छल परपंच किया। ईरान को कहा कि होर्मुज खोल दो। ईरान ने कहा कि तुम हटा लो बैरिकेडिंग। दरअसल होर्मुज बंद और बैरिकेडिंग क्या है वो समझिए। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया। होर्मुज वो रास्ता है जो ईरान के कब्जे में है, जहाँ से यूरोप में तेल जाता है, एशिया में तेल आता है। वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। अब सोचिए, उस रास्ते पर ईरान ने कब्जा कर लिया और ईरान और इजराइल को तेल जाना बंद हुआ। युद्ध के दौरान सभी देशों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका ने बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी बाहर दूसरे, जैसे अरब सागर में, अटलांटिक सागर में, और कहा कि अगर हमें तेल नहीं मिलेगा तो किसी को तेल नहीं देंगे। अब सोचिए, जो अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है उसको कैसे तेल देगा। वहीं 45 साल से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था। दुनिया के देश डर से तेल नहीं खरीदते थे कि आका नाराज हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अब होर्मुज नहीं बंद होने से अमेरिका तेल के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका है। वहाँ तेल के भंडार हैं, लेकिन वो तेल तभी काम करेगा जब खाड़ी देशों का तेल उसमें मिलाकर रिफाइन किया जाए। वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करना इतना आसान नहीं है। अब जाकर वहाँ मुकेश अंबानी अमेरिका में एक रिफाइनरी लगा रहे हैं जो हो सकता है कि उस तेल को रिफाइन कर पाए। अमेरिका में 6 महीने का तेल स्टोरेज है और वो खत्म हो रहा है। वैसे वैसे अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है, ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है और ईरान टस से मस नहीं हो रहा। ईरान ने कहा कि जो समझौता हुआ था, $325 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। वो बात अब पहले वाली बात नहीं है कि हमला कर दिया और निकल गई है। अमेरिका ने अब तक वियतनाम पर हमला किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर बम गिरा है, परमाणु बम। तो खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसके ताकत को तो लोगों ने, दुनिया ने देखा और वो दुनिया को बचाने के लिए था। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, इराक पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, अफ़गानिस्तान पर हमला किया। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया। फिर उसने कहा क्यूबा पर कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे।
और दुनिया देखता रहा, पूरी दुनिया को वो डिक्टेट करता था कौन परमाणु बम बनाएगा। भारत में ने जब परमाणु परीक्षण किया पहला और दूसरा, तब भी प्रतिबंध लगाया। वो तय करता था कि कौन देश किस देश से व्यापार करेगा कि नहीं करेगा। उतना ही नहीं, जितने खाड़ी देश है उसके सारे तेल पर उसका अधिकार था। कंपनियां तेल के कुएं अरब के लोगों का, लेकिन सारी कंपनियां अमेरिका की, और पूरा तेल का कारोबार डॉलर में होता था। सिर्फ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है दुनिया में जो अमेरिका की बात को नहीं मानता था, और अब ईरान उसमें शामिल हो गया। तो सोचिए, अमेरिका को इतना बड़ा धक्का लगा है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अमेरिका को राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया, कहा था कि हम अमेरिका को फिर महान बनाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू भी सोचिए, गृह युद्ध के दम पर सत्ता में आया, उस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। उसने भी 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल को युद्ध में धकेल दिया है। ईरान 800 मिसाइलों से बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने कह रखा है कि जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं होगा तब तक हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका अब लगभग मान चुका है कि हम ईरान से नहीं जीत सकते हैं। होर्मुज नहीं खुलेगा जब तक वो हर्जाना नहीं देगा। एक ही रास्ता अमेरिका के पास कि वो हर्जाना दे, लेकिन अमेरिका का नुकसान का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि वहाँ से रिपोर्ट आ रही है कि 70% हथियार अकेले ख़त्म हो गए हैं। उसके दुनिया के सबसे महंगे ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं, उसके जेट गिरे हैं, युद्धपोत तबाह हुए हैं, उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आसमान से रसातल में पहुंचा दिया है। तो कोई भी सनकी राष्ट्रपति किसी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो ईरान ने 45 साल के प्रतिबंध झेलने के बावजूद अगर ये ताकत हासिल की है, तो सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ईरान के पीछे रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया खड़ा है। ईरान ने ताकत खुद भी हासिल की है। ईरान ने अपने स्कूल, कॉलेज, विज्ञान पर फोकस किया। वहाँ 99% लिटरेसी है, 95% लोग PhD हैं, 75% महिलाएं वैज्ञानिक हैं। ईरान ने 45 साल के प्रतिबंधों के दौरान जो चीन को तेल बेचा या नॉर्थ कोरिया को, सारा पैसा पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल में लगाया, और उसी का नतीजा है कि आज ईरान सुपर पावर अमेरिका को मात दे चुका है और अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। और सोचिए, ईरान के पास ऐसी ताकतें हैं, अब ऐसी ताकत है, उसका कहना है कि अब हम अमेरिका के शहरों तक भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 500 कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। शुरुआत में जब 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तब दुनिया के शायद ही कोई देश, शायद ही कोई जानकार, रक्षा विशेषज्ञ मानने के लिए तैयार था कि अमेरिका को हराया जा सकता है। अमेरिका वो बिल्ली थी जिसके गले में कोई घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होता था। दुनिया का कोई देश सीधे अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। और जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने तो अति ही कर दी थी। उसने तो बाकायदा एक चुने हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जो उसको सोना और तेल नहीं दे रहा था, उस पर कब्जा कर लिया। फिदेल कास्त्रो के देश, चे गुवेरा के देश क्यूबा को ब्लैकआउट कर दिया था। यूरोप के ग्रीनलैंड पर कब्जा की कोशिश कर रहा था। सोचिए, उस अमेरिका को ईरान ने औकात दिखा दी है, और अब ईरान जो है वो पूरी तरह से कह रहा है कि हम कोई बातचीत नहीं करें, हमें कोई बातचीत की जरूरत नहीं है। अमेरिका या तो हर्जाना दे, कह रहा है कि जो हमें नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका को देना पड़ेगा, तभी जाकर हम होर्मुज खोलेंगे और अमेरिका को तेल मिलेगा। अमेरिका अब इस युद्ध से पूरी तरह से निकलने के फिराक में है, लेकिन ईरान का भी अगला निशाना इजराइल है। ईरान ने साफ कहा था कि ये युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध होगा, और अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से ख़त्म होगा, मैं फ़िलिस्तीन नहीं हूँ। और ईरान ने अब कह दिया कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी तक ये युद्ध जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीन खाली नहीं किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और इजराइल तो मात्र 1 करोड़ की आबादी वाला देश है, और वो अमेरिका तो लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, 11,000 किलोमीटर ईरान से, लेकिन इजराइल तो नज़दीक में है। तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं खाड़ी देश जो हैं वो अब तक ये बात समझ गए हैं कि अब ईरान से युद्ध करने में भलाई नहीं है, और वो अमेरिका का धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। खासकर तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, जो तब अब तक अमेरिका के साथ थे, उन्होंने भी तय किया है कि हमें अब अमेरिका के बदले न्यूट्रल रहना है। लेकिन सबको दिक्कत है इजराइल से। वहीं इजराइल लगातार अलग थलग फटता जा रहा है। अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है, इंग्लैंड उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि इंग्लैंड जो है
वो इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया है, मतलब उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो सोचिए आने वाले समय में इजराइल की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका बाहर होना चाहता है, वो हार गया है और उसने अपनी देश को बर्बाद कर दिया है। रही बात इजराइल की, तो अब तक ये साबित हुआ है कि ईरान ने जो कहा है उसको किया है, और आने वाले समय में अगर फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलती है तो इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।